नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1 अप्रैल को हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे मास्टर सर्कुलर इशू करता है। इस 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एनआरएलएम जो हमारी स्कीम है, जो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी, उस पर रिसेंटली मास्टर सर्कुलर इशू किया है। उस सर्कुलर के क्या हाईलाइट हैं, क्या क्या उसमें चेंजेज हुए हैं, क्विक बाइट के थ्रू मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसका डिटेल वीडियो आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा motivationalbanker.com पे, या हमारे ऐप पे आप लॉगिन कर सकते हैं, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए क्विक बाइट में शुरुआत करते हैं एनआरएलएम स्कीम की, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। देखिए, इस स्कीम में जो एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको पैसा मिलता है, यानी लोनिंग होती है उनको। पहली बात, रिवॉल्विंग फंड कितना मिलता है, तो रिवॉल्विंग फंड इसमें कितना मिलता है, मिनिमम 20,000 रुपीज़ और मैक्सिमम 30,000 रुपीज़। तो 20,000 से 30,000 तक रिवॉल्विंग फंड मिलता है, पहली बात। परंतु इस रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जो एनआरएल जो एसएचजी है, वो पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। 5 सूत्र कौन कौन से हैं? पंचसूत्र का पालन करना चाहिए और 6 महीने तक एक्टिव रहना चाहिए, यानी 6 महीने से जो एक्टिव हो वो एलिजिबल है रिवॉल्विंग फंड के लिए और लोनिंग के लिए। और 5 सूत्र क्या है? पहला है रेगुलर मीटिंग, दूसरा है सेविंग्स, तीसरा है इंटर लोनिंग, आपस में लोन करना, फिर टाइमली रीपेमेंट और प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हो। ये 5 सूत्र हैं। रेगुलर मीटिंग करते हो, सेविंग्स करते हो, इंटर लोनिंग करते हो, टाइमली रीपेमेंट करते हो और प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हो। तो ये 5 सूत्र का जो पालन करते हैं और 6 महीने से एक्टिव है, उनको 20 से 30 हज़ार रुपये का तो रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। अब बात करते हैं, क्या कैपिटल सब्सिडी मिलती है इसमें एनआरएलएम स्कीम में? नहीं, किसी भी तरह की कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें जरूर मिलता है। अब जब लोन लेंगे तो सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ेगी? नहीं भैया, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। 10 लाख रुपए तक नील सिक्योरिटी है। 10 लाख रुपए तक किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंक आपसे नहीं मांग सकता है। तो लोन कितना मिलेगा? अब देखिए, जितना हमारा कॉर्पस जमा होता है, ठीक है, जितना हम सेविंग्स कर पाते हैं, जितना कॉर्पस जमा होता है, पहले साल जब हम डीपी फिक्स करते हैं तो पहले साल लोन कितना देते हैं? जो कॉर्पस जमा हुआ उसका 6 गुना या मिनिमम 1.5 लाख रुपए। देखिए, यहाँ दिया विच एवर इज हायर, तो 6 गुना कॉर्पस का या मिनिमम 1.5 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में डीपी कितनी हो जाएगी? कॉर्पस का 8 टाइम्स या मिनिमम 3 लाख। ये मिनिमम है, ध्यान रखें, कम से कम 3 लाख रुपए बैंक को देना ही है। थर्ड ईयर में ये डीपी कितनी हो जाएगी? कम से कम 6 लाख रुपए। परंतु यहाँ कंडीशन दी हुई है एमसीपी बेस्ड। एमसीपी क्या है? माइक्रो क्रेडिट प्लान। जिसको कौन तैयार करता है? जिसको एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको लोन चाहिए वो तैयार करता है, और इसको अप्रेज किया जाता है सपोर्टिंग एजेंसी द्वारा। तो मिनिमम 6 लाख रुपए तीसरे साल में, और चौथे साल ऑनवर्ड, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कितना? एबव 6 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर लोन मिलेगा। वही एमसीपी पे बेस्ड है, और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री किस तरह की रहती है उस पर बेस्ड है। तो मिनिमम लोन है इसमें 1.5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में, दूसरे 3 लाख रुपए का सेकंड ईयर में, 6 लाख रुपए का थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर से 6 लाख से ज़्यादा फंड मिलेगा, सब्जेक्ट टू एमसीपी प्लान आपने किस तरह का प्रिपेयर किया और कैसा अप्रेज किया है जो एजेंसी है उसने, और क्रेडिट हिस्ट्री एसएचजी की क्या है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% 3 लाख रुपए तक के लोन पे। तो इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख रुपए तक मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख रुपए तक के लोन पे मिलता है, और इफेक्टिव रेट आता है 7%। परंतु अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर रहे हैं तो 3% का और सबवेंशन मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7 - 3 4%। क्लियर है बात यहाँ तक? अब बात करते हैं एसएचजी मेंबर्स के। एसएचजी में कितने मेंबर होते हैं? 10 से 20 का वुमेन का ग्रुप होता है। 10 से 20 का वुमेन का ग्रुप होता है। परंतु जब रिवॉल्विंग फंड चाहिए तो 3 से 6 का ग्रुप हो और पंचसूत्र का पालन करते हो। ये 2 कंडीशन इसमें मीट करनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड मार्जिन की मैं बात कर चुका। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है और कोई मार्जिन नहीं देना है 10 लाख रुपए तक के लोन में। अब इसमें किस तरह के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं? विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वीओ जिसको कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन, जिनको सीएलएफ मैंने यहाँ लिखा है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप कराते हैं। इसके अलावा बैंक मित्र जो हमारे होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है। अब इसमें फंडिंग पैटर्न क्या रहता है? देखिए, ये सेंटर का हिस्सा है ये वाला, और ये स्टेट का हिस्सा है, ठीक है, ये सेंटर का है। तो 60-40 का इसमें फंडिंग पैटर्न रहता है, यानी 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट। परंतु नॉर्थ ईस्ट में या यूनियन टेरिटरीज में ये हो जाता है 90-10 का पैटर्न।
ठीक है, क्लियर है फंडिंग पैटर्न के बारे में। और देखिए लास्ट में मैंने आपको पंचसूत्र यहाँ लिख दिए हैं। रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग्स होनी चाहिए, इंटरनल लेंडिंग होना चाहिए, रेगुलर रिकवरी यानी रिपेमेंट होना चाहिए और प्रॉपर बुक्स मेंटेन होनी चाहिए। तो ये क्विक बाइट है दोस्तों हमारा NRLM के ऊपर। लेटेस्ट जो भी चेंजेज हुए हैं मैंने आपको यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि GIB एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको इस क्विक बाइट में से ही मिल जाएंगे। फिर कह रहा हूँ डिटेल वीडियो अगर इसका देखना है तो motivationalbanker.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। यहाँ हमारे GIB के कोर्स, यहाँ आपको CIB के कोर्स, सभी कोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध होंगे। उसमें आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। जितना भी सर्कुलर में RBI के सर्कुलर में दिया हुआ है उसका जिस्ट बना के हम आपको क्रिस्पी मैनर में कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में उसको आपको समझाया जाए। कम से कम टाइम आपका लगना चाहिए इसमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये था हमारा क्विक बाइट GIB के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा कि GIB और CIB में आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।